Almost half of India's engineering undergraduates are unemployable. इंडिया में हर साल लगभग 15 लाख इंजीनियर्स प्रोड्यूस होते हैं। स्विट्जरलैंड में जितनी पॉपुलेशन नहीं है उससे ज्यादा इंडिया में इंजीनियर्स अवेलेबल हैं। There is something we produce more than the US and China combined number of engineers. फिर भी रिसर्च और इनोवेशन के मामले में इंडिया 40th नंबर पे आता है और स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे। Why are we not innovating solutions for our own problems? पर बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, इंडिया में 3 में से 1 आदमी अनएम्प्लॉयड है और आयरॉनिकली मार्केट प्लेस में जॉब्स तो अवेलेबल हैं, बट जो स्किल्स चाहिए इन जॉब्स को पाने के लिए इंडियन ग्रेजुएट्स में वो स्किल्स ही नहीं है। What are the relevant skill sets for like a kid right now? और इसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? स्कूल्स और कॉलेजेस में आपको ऐसी स्किल्स ही नहीं सिखाई गई जो आपको पैसा कमाने में मदद करे। सिखाया गया तो सिर्फ मार्क्स लाना और परसेंटेज बढ़ाना। बेटे उस साल तुम्हारी परसेंटेज कितनी थी? इसमें गलती ना तो स्टूडेंट्स की है और ना ही टीचर्स की, इसमें गलती है एजुकेशन सिस्टम की। और जो लोग भी आज आपको बहुत सक्सेसफुल दिख रहे हैं वो इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से तो सक्सेसफुल नहीं होंगे, चाहे वो जो भी। हमारी एजुकेशन सिस्टम में क्या कमी है और आप इस कमी का फायदा कैसे उठा सकते हो, इसकी बात तो आज हम करेंगे ही। बट उससे पहले ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाया क्यों गया और किसके बेनिफिट के लिए बनाया गया। साल होता है 1760 जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हो जाती है और इंडस्ट्रीज के जो ओनर होते हैं उन्हें ऐसे लोग चाहिए थे जो वर्कर मेंटालिटी के हों, जो दिए हुए टाइम पे काम पूरा कर सकें और जो उनकी इंस्ट्रक्शन को अच्छे से फॉलो कर सकें। और इंडस्ट्री ओनर की इसी नीड को फुलफिल करने के लिए जन्म होता है एजुकेशन सिस्टम का। And they wanted to produce a cadre of mindless, obedient soldiers. That was expressly the purpose. वही एजुकेशन सिस्टम जिसमें आपको अच्छा वर्कर बनाया जाता है, जिसमें आपकी मेमोराइजेशन के ऊपर काम होता है, ना कि आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर। The result is that we are educating people out of their creative capacities. और इसी लैक ऑफ क्रिएटिविटी की वजह से इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ऐसी प्रॉब्लम जो इंडिया की डेवलपमेंट को हर्ट कर रही है, और उस प्रॉब्लम का नाम है अनएम्प्लॉयमेंट। About 65% of the youth in India are jobless. 65%. What it does highlight though is the great Indian unemployment crisis. हमारा एजुकेशन सिस्टम डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है अनएम्प्लॉयमेंट के। कैसे, चलिए जानते हैं। आप बचपन में स्कूल और कॉलेजेस जाते होंगे जिसमें आपको मैथ्स या फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ही ये कि ये सब्जेक्ट्स आपके रियल लाइफ में आपको कभी काम नहीं आने वाले, और ना ही ये चीजें आपको पैसे कमाने में मदद करेंगी। लोगों को लगता है एमबीए कर लिया तो बस लाइफ सेट है, और पहले एक वो वेव थी, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बट आप जरा इमेजिन करिए अगर स्कूल का फोकस वीडियो एडिटिंग, कॉपी राइटिंग, कोडिंग जैसी स्किल्स में होता तो स्कूल से निकलने के बाद ही आप इस केपेबल हो जाते कि आप काफी पैसे कमा पाएं। और अनएम्प्लॉयमेंट जो इतना बड़ा मुद्दा बना है हमारे देश में, वो बना ही इसलिए क्योंकि हमारे पास ऐसी स्किल्स नहीं है जिन्हें हम मोनेटाइज कर पाए। 22,000 रुपए की नौकरी के आवेदन के लिए 25,000 लोग जुट गए। भीड़ इतनी थी कि भगदड़ का जोखिम हो गया। और अब बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। हमारे स्कूलों में क्रिएटिविटी पे ध्यान ना देके मार्क्स लाने पे ध्यान दिया जाता है। इससे हमारी फ्लूइड इंटेलिजेंस और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग पे बहुत नेगेटिव असर पड़ता है। हमारा दिमाग ब्रॉडली नहीं सोच पाता। इसकी वजह से होता ये है कि पैसा कमाने का जरिया हमें सिर्फ एक दिखाई देता है, और वो है जॉब करना। और अगर गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो ऐसा लगता है लाइफ सेट हो गई। और सिचुएशन तो इतनी बुरी है इंडिया में कि पियोन की नौकरी के लिए पीएचडी होल्डर्स तक अप्लाई कर रहे हैं। क्रेज इस लेवल का है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए लोग 10-10 साल लगा देते हैं एग्जाम्स देने में। इतने साल अगर वो कोई स्किल सीखने में लगा देते तो शायद उन्हें पैसों की कभी कमी नहीं पड़ती। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ, और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। फिर सेकंड तरीका जो होता है पैसे कमाने का, वो है बिजनेस शुरू करना। कोई स्टार्टअप शुरू करने के लिए या कोई इनोवेशन करने के लिए जो सबसे बड़ी स्किल्स आपको चाहिए वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। पर ये स्किल तो आपकी कभी डेवलप ही नहीं हुई, क्योंकि हम सबको बचपन से ही मार्क्स के पीछे भगाया गया। वो मार्क्स जिनको अब कोई पूछता भी नहीं है। पैसे कैसे कमाए जाए ये सिखाना तो दूर, हमें यही नहीं बताया जाता कि पैसे कमाने के तरीके क्या हैं। ये सारी चीजें हमें सिर्फ यूट्यूब या कोई अच्छी बुक से पता चलती है। ब्लॉगिंग, एडिटिंग, वेब डिजाइन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, कुछ ऐसे तरीके जिनसे आप काफी सारे पैसे कमा सकते हो। और जेन्युइनली लोग हैं जो इन चीजों से बहुत पैसा कमा रहे हैं। AIR1, AIR2 वाले बच्चों के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं, बट जो लोग एक्चुअली में बहुत पैसा कमा रहे हैं उनके बारे में हमें जरा भी मालूम नहीं है, क्योंकि उनकी कोई न्यूज नहीं आती। और आई एम श्योर कि जिनकी फोटोज आती है, होर्डिंग्स लगते हैं, वो भी इतना पैसा नहीं कमा रहे जितना कि ये लोग कमा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने अपॉर्चुनिटी देखी और उस पर एक्ट करना शुरू किया, ना कि एजुकेशन सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट रहे। और अगर रहते तो इनका हाल भी वही होता जो बाकी अनएम्प्लॉयड लोगों का हो रहा है। तो अब इन सारी चीजों का सॉल्यूशन क्या है? वैसे आइडियल सॉल्यूशन तो ये है कि गवर्नमेंट खुद से वोकेशनल कोर्सेज कंपलसरी कर दे, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसी स्किल सीख पाएं जो पैसे कमाने में उनकी मदद करेगी। बट हम सबको मालूम है ऐसा कुछ होने नहीं वाला, और यही एक चीज है जिसका आपको फायदा उठाना है। अब क्योंकि क्रिएटिव स्किल्स लोग सीखते नहीं है, तो इन स्किल्स में ज्यादा कॉम्पिटिशन भी नहीं है। अगर आप ऐसी स्किल सीख पाए जिसकी मार्केट
प्लेस को नीड है और उस स्किल में आपको इंटरेस्ट भी है, तो शायद आप इतना पैसा कमा सकते हैं जितना शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। पर ये सब आप कर कैसे सकते हो? सिंपल है, इन 4 पॉइंट्स को फॉलो करके। नंबर 1, ये पता होना कि कौन सी ऐसी स्किल्स है जिनसे लोग बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, जैसे कि ये सारी स्किल्स। नंबर 2, इनमें से कौन सी ऐसी स्किल्स है जिसको आप एक्चुअली सीखना चाहते हो और जिसमें आपका इंटरेस्ट भी हो। और नंबर 3 पे आता है उन लोगों को देखना जो इन स्किल्स से बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, उनको फॉलो करना, उनसे जानना कि उनने ये स्किल्स कैसे सीखी और आप इसके कैसे मास्टर बन सकते हो। इससे आपको एक बहुत अच्छा रोड मैप मिल जाएगा। और नंबर 4 पे आता है उस रोड मैप को कॉन्स्टेंटली फॉलो करना। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बहुत से लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। अगर आप ये सारी चीजें करते हो तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं सक्सेसफुल होने के।